हाय फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम शेरकुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सर्वाइकल पेन के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि हम एक्सरसाइज और एक्यूप्रेशर के द्वारा हम इस सर्वाइकल पेन को जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वाइकल पेन जिसको होता है उसको हम कैसे पहचानें कि ये सर्वाइकल पेशेंट है। देखिए, सर्वाइकल का जो मरीज होगा उसके बहुत सिर में दर्द रहेगा, हमेशा सिर भारी रहेगा और कभी कभी सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा रात को वो मरीज सो नहीं सकता। उसके हाथ में, कंधे पर, बाजू में और पूरे हाथ में नीचे तक दर्द आता है, इवन उंगलियों तक दर्द आता है। उसके अलावा ये हाथों पैरों में, हम उसके हाथों में और उंगलियों में सुन्नाहट रहेगी। और कंधे में तो इतना दर्द होता है कि रात को जब कंधा बिस्तर पर जब लगता है, उसका जब टिकाता है तो बिस्तर पर टिकाने में दर्द होता है, हटाता है तो दर्द होता है, यानी रात को सोना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से ये सिर है, सिर को हिलाने डुलाने में भी उसको बहुत तकलीफ होती है। तो अब ये बताएं कि ये सर्वाइकल पेन होने का कारण क्या है। देखिए, सर्वाइकल पेन होने के कई कारण हैं, जैसे कि बहुत से लोग सिर पर भारी वजन उठा लेते हैं तो उसकी वजह से भी इस सर्वाइकल रीजन में हमारे प्रेशर पड़ने की वजह से सर्वाइकल पेन हो सकता है, या गलत पोस्चर में सोने से या बैठने से। कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत पोस्चर कर रात को गलत पोस्चर में हम सो जाते हैं, यानी कि तकिया लगाया और तकिया लगाने के बाद कई बार आधा गर्दन सिर से उतर गई और आधा ऊपर रह गई, तो उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल हो सकता है। या बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया जो लगाकर सोते हैं उनको हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक गर्दन को झुका कर रहना, आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल में लोग बात ज़्यादा देर तक गर्दन को नीचे झुकाकर कई कई घंटे लगे रहते हैं, या लैपटॉप पर भी ऑफिस के वर्क में लगे रहते हैं तो वो गर्दन झुकाकर अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल पेन हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण है, जो टू व्हीलर पर चलने वाले लोग हैं तो जो हेलमेट लगाते हैं तो बहुत से हेलमेट कुछ इतने भारी वेट के होते हैं, तो उस भारी वेट के जब हेलमेट को लगाते हैं तो इस एरिया पर, सर्वाइकल रीजन पर प्रेशर पड़ने से भी ये सर्वाइकल पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्वाइकल पेन के लिए मैं यहाँ इस वीडियो में 8 एक्सरसाइज बताऊंगा कि 8 एक्सरसाइज के थ्रू और 2 एक्यूप्रेशर के प्रोसेस बताऊंगा, उनके थ्रू हम इस सर्वाइकल पेन को जड़ से, बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की मेडिसिन वगैरह बिना खाए ही। तो वो क्या तरीके हैं तो दोस्तों मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो हमारा फेस है इसको हमको सेंटर में रखना है, और सेंटर से रखने के बाद पहले हम इसको राइट साइड ले जाएंगे और कंधों को बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये शोल्डर बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए और चेहरे को ही केवल घुमाना है, बिल्कुल धीरे धीरे राइट साइड को पूरी तरह ले जाएं आप, और 3 से 5 सेकंड तक यहाँ होल्ड कर रखें। ठीक है, अब उसके बाद इसको धीरे 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 फिर सेंटर में लाएं और 1 सेकंड को रुकने के बाद फिर इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। कंधों को बिल्कुल नहीं हिलाना है। 3 से 5 सेकंड लेफ्ट साइड में होल्ड रखें और उसके बाद सेंटर में आ जाए। फिर इसी तरह राइट साइड में जाना है, फिर सेंटर में आकर फिर लेफ्ट साइड में जाना है। तो इस तरह से ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं सर्वाइकल की दूसरी एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, कंधों को फिक्स रखना है, हिलाना नहीं है, और अपनी गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए अब हम राइट साइड के तरफ अपने जो कान है इसको हम कोशिश करेंगे बिना कंधा हिलाए, इसको हम शोल्डर से छुलाने की कोशिश करेंगे। राइट साइड ईयर को कंधे से छुलाने की कोशिश करेंगे, कंधे हिलने नहीं चाहिए। तो इस तरह से झुकाते जाएं। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएं। इस तरह से फिर इसको सेंटर में लाएं। इसी तरह से अब इसको लेफ़्ट साइड ले जाकर कंधे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए और कोशिश करें लेफ़्ट साइड ईयर को शोल्डर से छुलाने की कोशिश करें। फिर सेंटर में लाएं, तो इसी तरह से फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड, इस तरह से ये प्रैक्टिस करें। ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज।
तो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं सर्वाइकल की 3rd नंबर की एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है कि हमें ये अपने दोनों हाथों के पंजों को इस तरह से उंगलियों को फंसा लें। उसके बाद इसको हम अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं और उसके बाद अब ये राइट साइड के इधर ये देखिए कोहनी है और ये लेफ़्ट साइड की कोहनी है, तो हम कोशिश करेंगे राइट साइड की कोहनी को हम नीचे लाएंगे। लेफ़्ट साइड वाली ये जो कोहनी है देखें आप, इसको हम सिर के ऊपर तक लाएंगे इस तरह से। ठीक है, राइट साइड वाली नीचे आ चुकी है कोहनी और सिर को हमें कोशिश करना है सेंटर में ही रखें। अब इसी तरह से इस राइट साइड वाली कोहनी को सिर के ऊपर लाएं और लेफ़्ट साइड वाली कोहनी को नीचे तक ले जाएं। इसी तरह फिर राइट साइड वाली कोहनी नीचे, फिर लेफ़्ट साइड वाली कोहनी नीचे। इस तरह से ये 10 से 20 बार तक इस एक्सरसाइज को करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 4th नंबर एक्सरसाइज। 4th नंबर एक्सरसाइज में ये दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से फंसा करके इसको गर्दन के पीछे लाएं और गर्दन के पीछे लाने के बाद ये जो राइट लेफ़्ट दोनों जो कोहनी है, इन दोनों कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए दोनों को छुड़ाने की कोशिश करें। इस तरह से गर्दन को हिलाना नहीं, सिर को नहीं हिलाना, इस तरह से छुड़ाने की कोशिश करना है। अब इसको पीछे ले जाते हुए जितना आप पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं इसको, और फिर इसको आगे लाते हुए दोनों कोहनियों को टच करने की कोशिश करें। फिर इसको पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएं और फिर इसको आगे लाने की कोशिश करें। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार स्टार्टिंग में कीजिए, बाद में इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपके गर्दन का दर्द यानी सर्वाइकल एरिया का दर्द, कंधे का दर्द, हाथ का दर्द, इन सब में आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल की 5th नंबर एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो हाथ की उंगलियां हैं इनको हम कंधे पर रखेंगे। उसके बाद ये जो कोहनी है इन दोनों को हम छुलाएंगे और छुलाने के बाद इसको हम इस तरह से ले जाकर पीछे ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने की कोशिश करें और फिर इसको ले जाते हुए फिर आगे लाकर इसको कोहनी को छुलाएं, फिर पीछे की ओर ले जाते हुए फिर आगे लाएं। इस तरह से इसको करना है। ठीक है, कोहनी को आगे लाकर छुलाना है। इसी तरह से अब इसको रिवर्स में करना है। रिवर्स का मतलब हो गया कि इस कोहनी को इस तरह से हम छुला करके पीछे ले जाएं। ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन छुलाते हुए पहले अब पीछे की ओर ले जाना है हमको। पहले हम आगे ला रहे थे, अब इसको पीछे की ओर ले जाना है। तो इस तरह से हम कम से कम दिन में 10 बार इस एक्सरसाइज को करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल पेन के लिए 6 नंबर की एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसाकर अपने माथे के हिस्से पर आगे रखना है और सिर वाले हिस्से को आगे की ओर प्रेशर लगाना है इन पंजों पर जो हम फंसाएंगे, और इन पंजों से सिर को पीछे की ओर प्रेशर देना है जिससे कि सिर आगे की ओर ना झुकने पाए। इस तरह से देखिए, सिर को आगे हमने प्रेशर दिया, इसको पंजे से हमने इसको पीछे की ओर प्रेशर लगाना है, फिर सिर को आगे और इसको पंजे से सिर को पीछे। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पर फोर्स लगाते रहना है। इससे हमारे सर्वाइकल रीजन के जो एरिया है इसके हमारे पेन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसी तरह से अब इसको हैंड को हम पीछे की ओर ले जाएंगे और सिर के पीछे रखेंगे और सिर से इन पंजों को पीछे की ओर प्रेशर लगाएंगे और इन पंजों से हम सिर को आगे की ओर प्रेशर, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से आप कुछ दिनों में ही आप इस एक्सरसाइज के करने पर देखेंगे कि आपके सर्वाइकल रीजन के एरिया, कंधों में, हाथों में, सारे दर्दों में बहुत जल्दी आपको जल्द से आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 7th नंबर एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन के लिए। उसमें क्या करना है कि ऐसा लेटना है हमको बेड पर जो हमारा जो सर्वाइकल वाला एरिया, सर्वाइकल से ऊपर का एरिया यानी कंधे से ऊपर का जो एरिया है वो बेड पर नहीं आना चाहिए, वो बेड से नीचे की ओर जाना चाहिए, पीछे की ओर, यानी उस पर नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहनी चाहिए। सपोज करिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे ये हमारा बेड है, इस पर लेटना है हमको। तो अब लेटने के लिए हमें क्या करना है कि हम बेड पर जो है लेट जाएं बेशक, लेकिन जो हमारा गर्दन से जो ऊपर का हिस्सा है वो इधर पीछे की तरफ हमारा रहे,
पूरी बॉडी जैसे ये आ गई, लेकिन जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ये पीछे की तरफ रहे, जिससे ये सर्वाइकल जो रीजन वाला एरिया है इसको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए नीचे। तो इस तरह से हम कुछ देर तक लेटें और उसके बाद फिर बैठ जाएं। इस तरह से फिर कुछ देर लेटें, गर्दन के हिस्से को नीचे की सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, और फिर इस तरह से हम बैठ जाएं। तो इस तरह से हम इसको एक्सरसाइज को कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सर्वाइकल पेन में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ लास्ट नंबर की, और सबसे अचूक कारगर इलाज है ये सर्वाइकल के लिए। दिस इज द 8th नंबर एक्सरसाइज फॉर द सर्वाइकल पेन। इसमें क्या करना है आपको कि आप एक कोई डंडा हो इस टाइप का, स्मूथ राउंडेड हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का एक डंडा लिया है मैंने, इसको जो है आप लेकर के कंधे पर इस तरह से रखें और अपने हाथों को इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से रोटेट करने की प्रैक्टिस करें, इसको घुमाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके कंधों में, गर्दन में, पूरे हाथों, बाजू, फिंगर, इन सब में एक्सरसाइज होती है। देखिए, आप इस तरह से आप घुमाएंगे, फिंगर्स को भी चलाते रहें तो आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा इसको कंधों पर रख करके आप राइट साइड को जितनी गर्दन ले जा सकते हैं ले जाएं, इसी तरह लेफ़्ट साइड में गर्दन जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी राइट लेफ़्ट पूरे कंधे को घुमाएं। तो ये सर्वाइकल पेन, कंधे का दर्द और हाथों का दर्द, उंगली का दर्द, गर्दन का दर्द, इन सब दर्दों में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज एक सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर सर्वाइकल के लिए यहाँ मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला मेथड ऐसा है, इसमें ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ के इस अंगूठे वाले पोर्शन को इस तरह से करके और इस दूसरे हाथ से इसको जितना हो सकता है उतना आप इस तरह से मैक्सिमम कवर कर लीजिए, और उसके बाद इस तरह से सर्कुलर इस तरह से आप प्रेशर डालिए इस पर, उसको रोटेट करें। ठीक है, इसको कम से कम 5 मिनट आप डेली इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आपको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं फिर और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाने रहने पर आपको 10% आराम फ़ौरन ही दिखाई दे जाएगा, और कुछ दिन लगातार करेंगे तो आपको परमानेंट आराम सर्वाइकल पेन में मिल जाएगा। अच्छा, जो दूसरा मेथड है उसमें क्या करना है, ये जो थंब है, थंब को इसको इस वाले हिस्से को थोड़ा सा बेंड करना है, झुका लिया, और उसके बाद दूसरे जो थंब है इससे हम इसकी मसाज करनी है। ठीक है, इस वाले उठे हुए पोर्शन को हम इसको मसाज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करेंगे तो आपको कुछ दिनों में सर्वाइकल पेन आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा है कई बार ये सर्वाइकल पेन के लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, इनको करने से कई बार कुछ लोगों को सिर दर्द हो सकता है, चक्कर या नौजिया इस टाइप की जो फीलिंग आने लगती है। तो ऐसी हालत में यहाँ मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ कि दोनों हाथों की फिंगर को यहाँ इस जगह पर रखना है, और इस तरह रखने के बाद इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज को करेंगे। जब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आप देखेंगे आपको सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, घबराहट, इनमें आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको चक्कर, उल्टी वगैरह आ रही है तो आप भ्रामरी प्राणायाम है, जो मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, उस भ्रामरी प्राणायाम को भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में कि भ्रामरी प्राणायाम में इस अंगूठे को हम कानों पर रखेंगे, दोनों उंगलियों को आंखों पर रखेंगे और अपनी इन वाली उंगली को हम माथे पर रख करके और लंबी सांस अंदर भर करके और फिर इसको आवाज़ के साथ छोड़ना है। इस तरह से सांस भरी, इस तरह से पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, आंखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह से सिर दर्द, चक्कर, घबराहट और इस तरह की जो परेशानी अगर कोई होती है तो आपको फ़ौरन आराम मिल जाएगा। और ये विशेष ध्यान रखना है कि तकिया आप ऊंचा ना लगाएं। और फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि हम एक्सरसाइज या एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कैसे अपने सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।